सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने के लिए तमाम मेहमानों का नाम एक बार मैं आपको बता देती हूं। निरंजन पोद्दार जी जुड़े हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी स्वागत आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ में। शुभेंदु जी बहुत स्वागत है आपका। विक्रम लोहिया जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका। शुरुआत में निरंजन जी आपके साथ में करूंगी। देखिए कोर्ट अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन, और आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है। इन तमाम कामों के बीच में पिस रही है जनता, वो भी दिल्ली की। लेकिन अब जब बात लुटियन जोन पर आ गई है तब मामला बहुत सुपर आई। देखिए पूजा जी, आज दिल्ली की स्थिति ये है, दिल्ली के नागरिकों के नलों में पानी नहीं आ रहा, नैनों में पानी आ रहा। लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली की जो घटिया राजनीति है या जो क्षुद्र राजनीति है, वो आज शर्म से पानी पानी हो रही है, चाहे घर में पानी हो या ना हो, पीने के लिए हो या ना हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए कि ये एक यक्ष प्रश्न है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो गर्मी का मौसम है, ये हर वर्ष की कोई विभीषिका थी, अचानक आ गई और उसकी सरकार तैयारी नहीं की। तो मेरा ये एक मूल प्रश्न, यक्ष प्रश्न है कि पिछले 10-11 वर्षों से सरकार है, और जब अरविंद जी ने शपथ ली थी तो ये कहा था कि हम दिल्ली को टैंकर माफिया मुक्त करेंगे और हम हर घर के अंदर नल से जल देंगे, पाइपलाइन से जल देंगे। आज 11 वर्ष के बाद में भी अगर मान लीजिए दिल्ली उसी स्थिति में है, हम है वहां, हम थे जहां, और जब जब दिल्ली के अंदर कोई संकट आता है तो केवल और केवल ये इधर की राजनीति या उधर की राजनीति, और सत्ता पक्ष की राजनीति या विपक्ष की राजनीति, इस राजनीति के चक्कर में दिल्ली की जनता पिस जाती है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कि दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते मुझे जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो इस पार्टी के हैं चाहे उस पार्टी के हैं, उनके द्वारा एक ही संदेश मुझे मिलता है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। यानी कि केवल हम जब वोट मांगने आएंगे तो हम बड़े बड़े वादे करेंगे, हम कहेंगे आपकी दिल्ली को हम न्यूयॉर्क बना देंगे, हम सिंगापुर बना देंगे, हम ये कर देंगे, हमने अभूतपूर्व काम कर दिया। उस टाइम बड़ी बड़ी बातें होंगी और उसके बाद में ये कहा जाएगा कि ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, ये राज्य हमें पानी नहीं दे रहा, वो राज्य हमें पानी नहीं दे रहा। आज की तारीख में पानी की समस्या है। आज के 1.5 महीने 2 महीने बाद में अतिवृष्टि हुई तो जल भराव की समस्या हो जाएगी। उस टाइम दिल्ली के अंदर ये कहेंगे कि इसकी वजह से जल भर गया, उसकी वजह से बाढ़ आ गई, और उसके बाद में ठीक है निरंजन जी, आपको फिर अगली बार जी सर एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर विक्रम लोहिया जी ने उठाया, वो पॉइंट बहुत अच्छा है कि उपराज्यपाल को अगर इतनी ज्यादा चिंता दिल्ली की है तो वो जल शक्ति मंत्री से बात करें, पुलिस से बात करें और उनको आदेश दें कि पाइपलाइन सुरक्षित होनी चाहिए, लीकेज रोका जाना चाहिए, टैंकर माफियाओं पर कंट्रोल होना चाहिए। चलिए आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, उसको कटघरे में हमने खड़ा भी कर दिया, तो बीजेपी क्या कर रही है सर? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, जब भी चुनाव आते हैं तो उस टाइम जनता से जब वोट मांगा जाता है तो उस टाइम ये नहीं कहा जाता कि भाई हरियाणा हमारे को पानी छोड़ेगा तब हम जाकर के आपको पानी दे पाएंगे, या वहां से वो पराली जलाना बंद करेंगे तो हम आपका पोल्यूशन ठीक कर पाएंगे, या हरियाणा पानी नहीं छोड़ेगा तो हम आपको बाढ़ से बचा पाएंगे। देखिए निश्चित रूप से, और यहाँ पे जिस तरीके से भी आपने एलजी साहब की बात की या भारतीय जनता पार्टी की बात की, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वास्तविकता यही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जनता पिस रही है, ऐसी स्थिति के अंदर मानविक आधार के ऊपर जो हरियाणा की सरकार है या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो भी दिल्ली के साथ थोड़ी सी गर्मी बढ़ते हुए, देखिए तो दिल्ली की सरकार है वो तो निश्चित रूप से इस चीज के अंदर उन्होंने तो जब भी कोई आफत आती है तो केवल और केवल मामला उंगली इधर या उधर कर देनी है कि इसकी गलती है या उसकी गलती है, हमारी कहीं कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि सीधी सी बात, नाच ना जागने आंगन टेढ़ा। लेकिन आज की तारीख में मानविकता के आधार पर हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली वासियों की, दिल्ली सरकार की बात की तरफ दिल्ली वासियों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, और वो मदद मैं इसी सवाल पर मैं शुभेंदु जी के पास जाऊंगी। शुभेंदु जी इसी सवाल के साथ सर मैं आपके पास आऊंगी। अभी बीते दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सर विक्रम जी सुन लीजिए सर। पूजा जी 10 सेकंड बोले सर। पूजा जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ शुभेंदु जी को भी, इस समय हरियाणा के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जहां पे
जो हरियाणा सरकार द्वारा पानी दिया जाता है, इस टाइम किसी भी फसल को पानी की आवश्यकता नहीं है। तो वो सरप्लस पानी अगर आप दिल्ली को दे देंगे तो एक बार दिल्ली की जो जनता है उसके कम से कम हालांकि गीले हो जाएंगे, उसके पेट में कुछ पानी चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए आप इनके ऊपर मत जाइए, इनकी राजनीति तो सबको पता है, बिल्कुल जी। केवल इधर या उधर की राजनीति करते ठीक है, तो ठीक है। जनता के तारणहार कम से कम आपकी बनी है, मेरा तो इतना सभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए।